बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कुछ बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो बनी गाला में इमरान खान साहब मौजूद हैं इस वक्त अपनी रिहाइशगाह में। इलेक्शन कमीशन ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। गैर मामूली नकलो हरकत है, रास्ते बंद होने की तलात हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं वो आपके सामने रख देते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ रात गए आर्मी चीफ का एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है और इस ऐलान ने थरथल्ली मचा दी है। आगे क्या होने जा रहा है, आर्मी चीफ की आगे की पॉलिसी क्या होगी, इस हवाले से बहुत बड़ा ऐलान जो है वो सामने आ चुका है। इसके साथ ही साथ 9 मई वाले कोर कमांडर किस तरह से 9 मई वाले कोर कमांडर जो हैं उन्होंने चीखें निकलवाई हैं, इस मामले पर भी मेरे पास कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी जो कि 9 मई के अनफॉर्चुनेट और इंतहाई अफसोसनाक वाक़े वाले दिन पे कोर कमांडर लाहौर थे और उनके हवाले से ये चीज़ कन्फर्म हो चुकी है कि अहम तरीन टॉप के जो ऑफिसर्स हैं उनका कोर्ट मार्शल करके उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया गया। अब इस मामले के ऊपर वो इस वक्त किस हालत में है, क्या सूरत हाल है और चीखें क्यों बुलंद हो चुकी हैं, कहां से ये चीखें सुनाई दे रही हैं, इस हवाले से भी बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की मेरे पास डिटेल्स मौजूद हैं। नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बता दूं कि 15 टॉप ऑफिसर्स जो हैं उनके कोर्ट मार्शल्स हुए थे, उनके करियर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए थे और इसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल, 2 से 3 मेजर जनरल और 8 से 10 ब्रिगेडियर्स जो हैं, जिनमें एक साबिक कोर कमांडर, GOCs और 111 ब्रिगेड के जो ब्रिगेडियर हैं उनके हवाले से भी ये खबर आई कि उन्हें उनकी आप कह लें कि जैसे मुजरिमाना गफलत आप कह लें और नेग्लिजेंस जो है उसकी बुनियाद के ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। बहुत बड़ी खबर जो है वो ऑब्वियसली जो सबसे अहम खबर थी वो कोर कमांडर लाहौर की थी, क्योंकि उनकी वीडियोस भी आई जब लोग हमलावर आए वो अपनी फैमिली के साथ थे। लकीली अल्लाह का शुक्र है कि कोर कमांडर साहब के साथ उस वक्त ऐसा वैसा वहाँ पर मौजूद लोगों ने कुछ नहीं किया, बिकॉज इट वुड हैव बीन इवन वर्स। ऑलरेडी जो हुआ बहुत कुछ आपके सामने है, लेकिन वो हालात थोड़े ज़्यादा संगीन हो जाते। 2 महीने ये जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं ये GHQ में रहे, इन्हें इनके ओहदे से हटाया गया और उसके बाद फिर कंफर्म किया गया कि इनका कोर्ट मार्शल हुआ, इंक्वायरी चली। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच होती है, उसमें बड़े टॉप लेवल के ऑफिसर्स जो हैं वही इंक्वायरी करते हैं और उन्होंने इनकी इंक्वायरी की। इनके हवाले से कुछ चीज़ें नहीं आई हैं सामने कि एक तो ये लाहौर वापस आ चुके हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं और सिर्फ इनकी नौकरी गई है, यानी कि इन्हें वो सारे के सारे पर्क्स मिल रहे हैं। और ये बहुत से ऐसे साफ़ी जो हुकूमत के करीब समझे जाते हैं वो इस बात को रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि इन्हें वो सारे पर्क्स जो हैं वो सारे मिल गए हैं जो, और वो प्रोटोकॉल जो एक जनरल को मिलता है। सर्वर रोड पे एक जनरल्स कॉलोनी है, वहाँ पे रिटायर्ड जनरल्स को जो घर दिए जाते हैं वहाँ पर इन्हें घर अलॉट हो चुका है, इन्हें वो स्टाफ मिल चुका है जो लाइफ टाइम मिलता है और ऑब्वियसली घर, प्लॉट, ज़मीनें, वो सारे पर्क्स जो एक रिटायर्ड जर्नैल के होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल के, वो सारे के सारे पर्क्स इन्हें दिए जाएंगे। और ये इस वक्त चीखें क्यों बुलंद हो रही हैं, ये नुक्ता समझने वाला है कि कहा यह जा रहा है कि जी इनका गया कुछ नहीं है और इसे बहुत ही सिंबॉलिक लिया जा रहा है। और इस खबर के बाद जो चीखों पुकार है वो शुरू हो गई और कहा जा रहा है ये सज़ा याफ्ता नहीं है, ये सिर्फ रिटायर्ड है और ताकत का तवाज़ुन ऐसा होता है और ये सारी चीज़ें। और ये भी दावा किया जा रहा है, ये भी क्लेम किया जा रहा है कि दुबई के अंदर एक बड़ी आम तरीन शख्सियत से इनकी मुलाकात हुई। अब इसका मतलब क्या है ये भी बहुत आम होगा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कल एक गुफ्तगू की थी और इन्होंने कहा था कि ये फ़ौज में बगावत के मुतरादिफ है और इन्होंने वो किया है 9 मई के दिन जो भारत ने किया था 2019 में, यानी पाकिस्तान के अंदर आके पाकिस्तान पर हमला किया। तो ये उस लेवल का जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है जो इन्होंने किया। और इस सब के अंदर PM के बकौल जब उन्होंने ये कहा कि ये एक तरह की बगावत फ़ौज के अंदर, मतलब फ़ौज के अंदर आप कह लें कि कू जो है उसकी कोशिश की गई, ये प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। और अगर इनकी बात मान ली जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब की कल की स्टेटमेंट को मान लिया जाए, तो इनके मुताबिक ये बगावत थी मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर जो फौज के अंदर उभारने की कोशिश की गई। लेकिन मिलिट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं वो इस बात को बहुत ज़्यादा क्लियर कर चुके हैं, बहुत वाज़े अंदाज में DG ISPR ये बात बता चुके हैं कि ये कोई आप ये ना कहें कि ये कोई मिली भगत, ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम ना दे पाने की पादाश में इन्हें ओहदे से अलग किया गया। बड़ा एक बुनियादी सा नुक्ता है, लेकिन बहुत से ऐसे सहाफ़ी, बहुत से ऐसे लोग नून लीग के हल्के जो उनके करीब समझाते हैं वो बज़िद हैं
कि भाई ये साबित किया जाए कि इमरान खान इनके साथ मिलके बगावत करवा रहा था फौज के अंदर। वो इस बात पर उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता है ये सुन के कि जी सिर्फ और सिर्फ इतना इल्जाम क्यों इस जर्नैल पर और मेजर जनरल्स और ब्रिगेडियर्स पर कि वो अपनी ड्यूटीज नहीं निभा सके। इसमें फर्क होता है। देखें, मुझे आपने जिम्मेदारी दी कि आपने यहां पर बैठ के ये एक सर्टन काम करना है और ये काम नहीं होने देना। उसमें फिर दो चीजें आ जाती हैं ना। एक तो यह है कि मेरी इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं थी भाई, मैं वो काम नहीं एग्जीक्यूट कर सका ना, वो सही तरीके से काम नहीं रोक सका। दूसरा यह है कि मैं किसी के साथ मिला हुआ था और मैंने मिली भगत के तहत ये सारी वारदात डलवाई, वो ज्यादा खतरनाक है। तो ये लोग ये इंप्लीकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये चीखों पुकार शुरू हो चुकी है कि जनरल सलमान फयाज गनी तो खान साहब के साथ ये तो जी वो मतलब कहते हैं कि ये इमरान खान के असर वाले जर्नैल हैं, ये तो इमरान खान साहब के जेर असर और इमरान खान साहब की आइडियोलॉजी और इस तरह की चीजें ये सामने रख रहे हैं। तो इनका ये दावा है, इनका ये मानना है और ये मिलिट्री को बड़े प्यार से बड़ी फ्रस्ट्रेशन में आके कि भाई ये क्या हुआ फौज के, मतलब कुछ करें जो खान के खिलाफ हो किसी तरीके, वो तो करें ना, और इनकी कोई मिली भगत साबित करें, इन्हें इनसे पर्क्स ले लिए जाएं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ रिटायर्ड क्यों कर दिया, इन्हें सजा याफ्ता करते। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सलमान फयाज गनी ना होते, वो सजा याफ्ता जर्नैल होते और ये सब कुछ होता अलबत्ता। और इसके ऊपर फिर ये भी तनकीद की जा रही है कि जी पावर डायनामिक्स इसी तरह के होते हैं ये सारी चीजें। तो ऑब्वियसली मैं समझता हूँ ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक बड़ी आम स्टेटमेंट गई है इससे। अच्छा भाई, दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है उन्होंने एक बड़ा अहम तरीन खिताब किया है और ये खानेवाल में मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म जो है उसकी इफ्तिताई तकरीब से खिताब था। अब यहाँ पर बहुत से साफी गए, उन्होंने बहुत सी रिपोर्टिंग की, लेकिन जो सबसे दिलचस्प तबसरा है ज़ाती तौर पे वो नजम वली खान साहब का है और वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चल रहा है। नजम वली खान साहब जो हैं ये एक साफ़ी हैं, ये इस तकरीब में मौजूद थे और ये इस तकरीर से इतने मुतासिर हुए कि इन्होंने लिखा एंड आई कोट, अभी जनरल सैयद आसिम मुनीर की तकरीर सुन के निकला हूँ, तफसीली जायज़ा और तज्जिया बाद में मुझे उनमें अयूब खान की डेवलपमेंट नजर आई, ज़ियाउल हक की इस्लामियत नजर आई, परवेज मुशर्रफ की बोल्डनेस नजर आई, जुर्रत और कतियत नजर आई। पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। और आर्मी चीफ जो है उनके हवाले से ये चीज़ इन्होंने कही, बड़े अच्छे रिमार्क्स, और इन्होंने जो साबका डिक्टेटर्स हैं उनकी अच्छी अच्छी जो सारी आदत हैं वो सारी ढूंढ के, और ये हुस्न ज़न होता है, बहुत रेयर होता है लोगों के अंदर कि वो सारी अच्छी आदत और वही लोगों के अंदर ढूंढे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू पहली बार सुनी, कुरानी आयात और इकबाल के अशार से भरी हुई थी। इनकी तकरीर मायूसी और नाउमीदी की नफी थी। एक एक फिक्रा वतन से मोहब्बत और फख्र का दर्स था। उन्होंने बताया कि हम कमज़ोर नहीं, हमारा काम कोशिश है, मदद अल्लाह का वादा है। आसिम मुनीर इकबाल के मर्द मोमिन की अमली तफसीर नजर आए। मुझे जनरल आसिम मुनीर एक करिश्मा साज लीडर नजर आए, ये नजम अली खान साहब कह रहे हैं। अजमल जामी साहब ने इसके ऊपर लिखा कि खानेवाल में आर्मी चीफ को सुनने का मौका मिला, मेरे तुम्हारे नहीं हमारे पाकिस्तान की बात कर रहे थे, माजी की गलतियों से सीख कर हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ने की बात कर रहे थे, ज़राअत के शोबे में खुसूसी ताउन का इयादा कर रहे थे, सियासी मामलात पर बातचीत से मुकम्मल गुरेजा थे, 5 लाख एकड़ तक जदीद ज़रई फार्म्स के जरिए ग्रीन इनकलाब लाने के लिए पुरुमीद थे। इकबाल के कई एक अशार उन्हें अजबर थे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी और वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा की गुफ्तगू और चीफ के दिलचस्प खिताब पर तफसील कल इन्होंने कहा कि मैं दूंगा। मैं आपको वो तफसील दे देता हूँ। और इस सब के अंदर आर्मी चीफ के वाले से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें चली, ये तो तज्जिया था, इंपॉर्टेंट, हर शख्स ने अपने अपने हिसाब से तज्जिया किया। अजमल जामी साहब का एक बड़ा मेच्योर किस्म का एनालिसिस था आर्मी चीफ की इस तकरीर के ऊपर। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आर्मी चीफ ने दौरान तकरीब ये कहा कि सोशल मीडिया देखता रहता हूँ, खामखा मायूसी फैलाई जाती है, पाकिस्तान के पास बेशबहा मसाइल हैं, हमने कामयाब होना है चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके अंदर आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि हमने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से हमने निकाल कर दम लेना है और फौज अवाम से है और अवाम फौज से है। पाक फौज को अपनी कौम की खिदमत करने पर फख्र है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी आप कह लें कि ट्रू कि इन द सेंस के भाई फौज अवाम से और अवाम फौज से, ये चीज़ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने फौज की खिदमत के ऊपर भी बात की और इन्होंने कहा कि अवाम गैरतमंद, गयूर और बासलाहियत कौम है, तमाम पाकिस्तानियों ने भिखारी वाला कशकोल उठाकर बाहर फेंकना है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को तमाम नेमतों से नवाजा है, दुनिया की कोई ताकत तरक्की करने से नहीं रोक सकती, ज़रई इनकलाब आएगा। कुछ और बड़ी दिलचस्प चीज़ें हुई यहाँ पर नाज़रीन इकराम के, जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हवाला दिया कि तारीख में 2 रियासतें इस्लाम के नाम पर कायम हुई, कहा एक रियासत पाकिस्तान
पाकिस्तान और दूसरी रियासत तैयबा। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद उन्होंने कहा कि वो रियासत तैयबा ना कि रियासत मदीना। मदीना अरबी ज़ुबान में किसी भी शहर को कहते हैं। उस शहर का पुराना नाम यसरब था, जिसमें हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत दो जहां हिजरत फरमा के गए। तो ये भी चीज़ें उन्होंने कही। इसके साथ ही साथ यहाँ पे ये भी हुआ कि तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं उन्होंने भी कहा कि आप हमें शर्मिंदगी होती है कि आपकी तरफ हमें देखना पड़ता है ज़रिए इनकलाब के लिए और ये सब कुछ। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने भी कुछ बातें कही आर्मी चीफ के लिए बड़ी अच्छी, और उन्होंने कहा कि हमें आपकी मदद और ये सारी चीज़ें चाहिए। इसके साथ ही साथ एक और मुलाकात भी हुई है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से। कमांडर US सेंटकॉम जनरल माइकल एरिक कोरेला जो है उन्होंने मुलाकात की, और इसमें जो ISPR का प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खत्ते की सूरत हाल और दिफाई ताउन पर बातचीत हुई। तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मजीद आगे बढ़ाने की ख्वाहिश का इयादा किया गया, और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को अमरीकी जर्नैल जो है उन्होंने सराहा भी। एक बायलैटरल मीटिंग थी बड़ी इंपॉर्टेंट। और नाज़रीन कराम, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल में जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक जानिब तो ये सब कुछ बड़ा आम था, आर्मी चीफ ने भी बता दिया कि जी तरक्की और हमने अपना किरदार अदा करते रहना है। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं बनी गाला वाले मामलात के ऊपर। कुछ जो रिपोर्टर्स वहाँ पे ऑन ग्राउंड मौजूद हैं उनके मुताबिक बनी गाला जाने वाले रास्ते जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी है, जिसमें इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से ये चीज़ है कि उन्हें अरेस्ट करके 10 बजे तक इलेक्शन कमीशन में पेश किया जाए, तो उसमें जो वारंट्स हैं उनकी तामील जो है वो करवा दी गई है। इमरान खान साहब की लीगल टीम के एक रुकन, एक लॉयर हैं, एडवोकेट साहब, उन्होंने साइन कर दिए हैं, रिसीविंग हो गई है। इसके साथ ही साथ खान साहब के लॉयर्स ने बड़ा मुनासिब अंदाज में इसमें मूव जो खेला है वो ये है कि उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि इमरान खान साहब कल इलेक्शन कमीशन में भी पेश होंगे। सबसे पहले जो मेरे पास जराए जो वहाँ पे लीगल टीम से मेरी बातचीत हुई है, इमरान खान साहब कल सबसे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाएंगे, वहाँ से कुछ जमानतें होंगी, फिर खान साहब ने FIA की इन्वेस्टिगेशन जो टीम है उसके सामने भी पेश होना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी पेश होना है। अब चूंकि खान साहब की लीगल टीम की तरफ से बाज़ाब्ता ऐलान भी हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन में इमरान खान साहब जो है वो पेश होंगे, तो अब मुझे नहीं लगता कि अरेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन चूंकि ये नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी है और ये है कि फौरी तौर पर अरेस्ट करें जब कर सकते हैं और इलेक्शन कमीशन में पेश करें, तो कोई भी एडवेंचर हो सकता है। गैर मामूली सूरत हाल है, लोग और सब लोग हाई अलर्ट हैं। इमरान खान साहब की वैसे ही गिरफ्तारी की तैयारियां 100% है, पूरा प्लान ऑलरेडी बना हुआ है। किस केस में पकड़ा जाता है वो एक अलग चीज़ है, प्लान भी है कि लोगों का रिस्पॉन्स अगर आता है तो उससे कैसे निपटना है। तो हर चीज़ ऑलरेडी वैसे तैयार है, तो कोई बड़ा सरप्राइज नहीं होगा, ना ही मेरे लिए, ना ही जो आप सब के लिए होना चाहिए, क्योंकि खान साहब के लिए भी कोई बड़ा सरप्राइज नहीं होगा अगर उनकी अरेस्ट का अटेम्प्ट किया जाता है रात को या सुबह। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।